आध्यात्मिक संत समर्थ गुरु रामदास जी का जीवन सदैव धर्म प्रचार और सनातन धर्म की रक्षा में व्यतीत हुआ। उनका जीवन केवल भक्ति तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सनातन धर्म की रक्षा, समाज की रक्षा और लोगों को उत्थान में भी लगा रहा। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे, इससे उनकी ख्याति बहुत ज़्यादा हुई। उनका जीवन तपोमय सदैव रहा। उनका जन्म रामनवमी के दिन 1608 में गोदावरी तट पर गांव जाम्ब में जिला जालना में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सूर्या जी और माता का नाम रानूबाई था। इनके परिवार में 21 पीढ़ी से बराबर सूर्योपासना का कर्म चला आ रहा था। ऐसे परिवार में इनका जन्म हुआ और जन्म के बाद इनका जीवन वो अध्यात्म से शुरू से ही, बाल्यकाल से ही ओतप्रोत रहा। इन्होंने अपने जीवन में लोगों के उत्थान के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अनेक आश्रम और अखाड़े बनवाए। हनुमान जी के मंदिर और साथ में अखाड़े, ताकि इनका ध्यान इस बात पर रहा कि तपस्या तक ही सीमित न रहें, शरीर को भी सुदृढ़ बनाएं, विचारों को भी सुदृढ़ बनाएं और विदेशी आक्रांता जो हमारे धर्म का विनाश कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, धर्म का उन्मूलन कर रहे हैं, उनसे रक्षा के लिए भी तैयारी रखना, इसकी व्यवस्था इन्होंने की थी। जैसे रामानंदाचार्य के बारे में कहा जाता है कि भगवान राम के ही अवतार थे, वैसे ही महाराष्ट्र में समर्थ गुरु रामदास के बारे में कहा जाता है कि वो हनुमान जी के साक्षात अवतार ही थे। मित्रों, ये इतने बड़े तपस्वी थे कि जीवन में 12 वर्ष तक 13 करोड़ श्री राम नाम का जप किया था इन्होंने। और इनका मंत्र था राम का विजय मंत्र, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस मंत्र का 13 करोड़ बार जप किया था 12 वर्ष के अंतर्गत। उसके बाद भिक्षाटन के लिए निकल गए। एक बार की बात है, इनके सामने एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि महाराज जी, हमें कोई ऐसा मंत्र दे दीजिए जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए, कोई बढ़िया मंत्र दे दीजिए। समर्थ गुरु रामदास ने उसे कहा, देखो, मंत्र की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं, भगवान के प्रति आस्था विश्वास के साथ साथ राम नाम से बड़ा और कोई मंत्र ही नहीं है, तुम राम नाम का जप करो। उसने कहा, महाराज ये कौन सा मंत्र है, इसे तो सब जानते हैं। अर्थात उसे वह संतुष्ट नहीं हुआ राम नाम से, उसने बार बार कहा। तो रामदास जी ने उसके बुला करके उसके कान में बोला, जय श्री राम, इस तरह से बोल दिया। बोलने के बाद कहा कि मैंने श्री राम नाम तुम्हारे हृदय में स्थापित कर दिया है, अब तुम राम नाम का जप करो। इससे बड़ा मंत्र और कोई है ही नहीं है दुनिया में। महाचमत्कारी महाशक्तिशाली मंत्र मैंने तुमको दे दिया है। परंतु वह व्यक्ति राम नाम से संतुष्ट नहीं हुआ और रामदास जी ये समझ गए कि इससे विश्वास नहीं है, संतुष्ट नहीं है,
इसका उपाय कुछ करना चाहिए, तभी ये मानेगा और समझेगा। तो रामदास जी ने कहा कि देखो, तुम्हें कोई ऊंचा मंत्र चाहिए तो एक काम करो, अपने मुंह में जल भर लो और उसका कुल्ला कर दो, तो इस मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। जो हमने तुम्हारे कान में बोल दिया है, उसके बाद तुम मुक्त हो जाओगे। तो कहीं भी जा करके कोई भी मंत्र आप बढ़िया ले सकते हो, ले लेना, पर पहले तो तुम्हें इतना करना पड़ेगा। अब वह व्यक्ति सहर्ष तैयार हो गया। देखिए, संत चमत्कार करते नहीं, लेकिन हमारे आपके कल्याण के लिए, हमें आपको कल्याण, हमारा आपका कल्याण कैसे हो, हमारा आपका विश्वास कैसे जमे भगवान पर, इसके लिए चमत्कार करते हैं। तो रामदास ने कहा, तो उसके अनुसार उस व्यक्ति ने अपने मुंह में जल लिया और भर करके वहीं पर एक पत्थर की बड़ी शिला पड़ी थी, बड़ी ऊंची और मोटी शिला थी, उस पर कुल्ला किया। और जैसे ही उस पर कुल्ला किया तो आश्चर्य हुआ, वह शिला भेदता हुआ जल पृथ्वी के काफी नीचे तक चला गया, जो कि स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। शिला फट चुकी थी, उसमें छेद हो गया था बहुत बड़ा, और जल उसको फाड़ता हुआ नीचे जमीन में काफी अंदर तक चला गया, जिसे देखकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया। और उसे अब समझ में आ चुका था कि वास्तव में राम नाम का कितना बड़ा चमत्कार है और कितनी बड़ी शक्ति है राम नाम में। वह व्यक्ति अब रामदास के चरणों में गिर गया। गुरु जी, मुझे विश्वास हो गया, अब आप जो आज्ञा दें मैं वह करूंगा। तो रामदास जी ने कहा, देखो, हम न तो चमत्कार करते हैं और न भगवान करते हैं, भगवान ही लीला करते हैं, इसलिए कि भक्तों को विश्वास हो। अगर विश्वास नहीं है तो कोई भी मंत्र ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और विश्वास से हो तो राम नाम मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। अब चूंकि मैंने तुम्हारे हृदय में स्थापित कर दिया था, मैंने अपनी शक्ति के साथ उस मंत्र को स्थापित किया था, जिसकी तुम अवहेलना कर रहे थे, इसलिए चमत्कार दिखाना पड़ा। और मैंने नहीं दिखाया है, ये भगवान की लीला है, ये भगवान ने लीला की है, ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए। अब तुम जाओ और राम नाम का जप करो, कभी भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी राम नाम के मंत्र के सहारे एक दिन तुम भगवत प्राप्ति भी कर लोगे। मित्रों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा, जय राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा, समर्थ गुरु रामदास जी की जय अवश्य लिख दीजिएगा।